Hello friends, myself Rasika Pagaria from Araham College. In last lecture, we studied about the Deccan during the Satavahana period. Then we studied their social organization. Then we studied about the craft guilds. Then foreign trade. Foreign trade क्यों flourish हुआ उस वक्त maybe the Roman demand for article of luxury वो responsible रहेगा for the commercial activities. Then we studied about the currency and religion. Religion उस वक्त क्या था? बुद्धिज़्म, और बुद्धिज़्म भी अच्छे से फ्लरिश हो रहा था. साथ साथ में ब्राह्मण्स को भी इम्पोर्टेंस मिल रहा था. दैट इज़ द हिंदूज. ब्राह्मण को दक्षिणा के तौर पे पूरा विलेज दे दिया जाता था. और फिर बुद्धिज़्म को क्या करते थे? लैंड ग्रांट करते थे टू द मॉन्क्स एंड ऑल. सो इस तरह से बुद्धिज़्म और ये सब कुछ स्प्रेड हो रहा था अच्छे से. नेक्स्ट पॉइंट इज़ द पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन. पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग द Shang. Though we have very little information of polity and administration during the Shang period, on the basis of available information, we can definitely say that it cannot be denied that it were the Shangs who guarded the country from the onslaught of the Yavanas. देखो अब उनकी पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में अपने पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं, बट थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है. उस बेसिस पे अपन बोल सकते हैं कि बाबा ये शुगनास जो थे ये अपनी कंट्री की रक्षा कर रहे थे फ्रॉम द यावानास. वो यावानास को रोक रहे थे इंडिया में आने से. इफ़ द शुगनास हैड नॉट एस्टेब्लिश्ड अ स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट इन द कंट्री एंड ड्राइव अवे द यावानास, the Yavanas might have succeeded in establishing their dominance over the entire northern India. See, अगर सुगनास एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट नहीं एस्टेब्लिश करते थे, अगर सुगनास स्ट्रॉन्ग नहीं रहते थे, तो क्या होता था? ये यावानास क्या है, वो इजीली इंडिया में आ जाते थे, अपनी कंट्री में आ जाते थे, एंड दे वुड हैव कैप्चर्ड एंटायर नॉर्थर्न इंडिया. एंड इन दैट इवेंट द कंट्री वुड हैव बीन कम्प्लीटली हैजलनेस. और उसी बीच क्या होता था? अपनी कंट्री पूरी तहस नहस हो जाती थी. सी, सुगनास क्या थे? दे एक्टेड एज अ प्रोटेक्टर फॉर आवर कंट्री. देन विल सी पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन अंडर सतवाहनास. Satavahana have a prominent place in their history. See, Satavahana क्या है? Satavahana had a अच्छी important place in the history. They ruled according to Dharma Shastras. See, they ruled. उन्होंने rule किया, but they ruled according to the Dharma Shastras. The king was the upholder of Dharma and was represented as possessing the quality of an ancient gods like Rama, Bhima, Keshava, and Arjuna, etc. So, see, the king was the upholder of Dharma and was represented as possessing the quality of ancient gods like Rama, Bhima, Keshava, and Arjun, etc. This was obviously meant to ascribe divinity to the Satavahana king. See, this was ये क्या था? This was obviously meant to ascribe the divinity to the Satavahana king. The Satavahanas kept some of the administrative units फाउंड इन अशोका's टाइम. सतवाहना क्या किया? सतवाहना ने एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ यूनिट्स रखे थे जो अशोका टाइम से थे. अशोका के टाइम से जो भी यूनिट्स थे, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स थे, वो सतवाहना ने ऐसे ही रखे थे. देयर डिस्ट्रिक्ट वॉज कॉल्ड आहारास एज इट वॉज नोन इन द टाइम ऑफ अशोका. देयर ऑफिसर्स वर नोन एज अमत्या और महामंत्रा एज दे वर नोन इन द मौर्यन टाइम. सी, अभी डिस्ट्रिक्ट को क्या बोलते थे वो लोग? आहारास, राइट. इट वॉज नोन इन द टाइम ऑफ अशोका. तो वो भी आहाराइज ही बुलाते थे. और जो ऑफिसर्स थे उनको अपन क्या बुलाते थे? अमत्या या महामंत्रास बुलाते थे. तो ये मौर्यन टाइम्स में था. तो आज भी सतवाहना ने भी यही अडॉप्ट किया. However, the administrative parts were also called Rashtra and high officers were known as Maharakshatrikas. However, the administrative parts were also called Rashtras. जो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट्स थे उसको अपन राष्ट्रास बोलते थे, और जो हायर ऑफिसर्स दे वर नोन एज महाराष्ट्रिकास. द सेनापति who appointed provisional governor, the administration in the rural areas was placed in the hands of Gaulamika,
who was head of the military regiment consisting of 9 elephants, 25 horses and 45 foot soldiers. See, the administration क्या था? The administration in the rural area. ये किसके हाथ में था? It was in the hand of, sorry, the administrative part था, उसको अपन क्या बोलते थे? राष्ट्र. And higher officer were known as the higher officers were known as महाराष्ट्रिकास. द सेनापति अपॉइंट किए जाते थे, प्रॉपर गवर्नर करने के लिए सेनापति अपॉइंट हुए जाते थे. द एडमिनिस्ट्रेशन इन द रूरल एरिया वेर प्लेस्ड इन द हैंड्स ऑफ गौलोमिका हु वाज द हेड ऑफ द मिलिट्री रेजिमेंट. और ये हेड था मिलिट्री रेजिमेंट का, राइट. उसके पास कितने थे? और उसके पास 9 एलिफेंट्स, 25 हॉर्सेस एंड 45 फुट सोल्जर्स थे. द हेड ऑफ द आर्मी प्लाटून वॉज देयरफॉर पोस्टेड इन द कंट्री साइड टू मेंटेन पीस एंड ऑर्डर. सी, द हेड ऑफ द आर्मी को क्या बोलते थे? प्लाटून बोलते थे, राइट. द हेड ऑफ द आर्मी ही वॉज कॉल्ड एज द प्लाटून. और उसका काम क्या था? उसका क्या, कंट्री साइड में पीस एंड ऑर्डर मेंटेन करने का, मतलब अपने कंट्री में पीस एंड ऑर्डर मेंटेन करने का इतना ज़रूरी काम था उसका, मेंटेन पीस एंड ऑर्डर. द मिलिट्री कैरेक्टर ऑफ द सतवाना रूल्स इज ऑल्सो एविडेंस फ्रॉम द कॉमन यूज ऑफ सच टर्म्स एज कटक्का एंड सुगधरवास इन देयर इंस्क्रिप्शन. द मिलिट्री कैरेक्टर ऑफ द सतवाना रूल क्या है? इट इज़ ऑल्सो द, ये भी एक एविडेंस है. इस पे से पे अपने को पता चलता है कि उस वक्त भी वो लोग कॉमन, ये कुछ कॉमन टर्म्स यूज़ करते थे. दैट इज़ द कटक्का एंड सुगधरवास इन देयर इंस्क्रिप्शन. देयर वर मिलिट्री कैंप्स एंड सेटल्ड विच सर्व्ड एज एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर व्हेन द किंग वाज देयर. सी, जब वहाँ पे किंग रहता तो क्या रहता था? वहाँ पे मिलिट्री कैंप्स थे, सेटलमेंट्स थे, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स थे, जिसकी वजह से सब कुछ अच्छे से चलता था वहाँ पे. द सतवाना स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ ग्रांटिंग टैक्स प्रिविलेजेस टू ब्राह्मणास एंड बुद्धिस्ट मॉन्क. सी, द सतवाना क्या हुआ? द सतवाना स्टार्टेड, वो क्या करते थे? जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे, ब्राह्मण्स थे, उनको टैक्स प्रिविलेज देते थे, लाइक ग्रांट वगैरह दे देते थे, लाइक दे आर नॉट सपोज टू पे द टैक्स. जो ब्राह्मण से, बुद्धिस्ट मॉन्क के, उनको टैक्स से छोड़ देते थे. दे वर नॉट सपोज टू पे द टैक्स. द cultivated fields and villages grants to them were declared free from molestation by royal policemen and soldiers and all other royal officers. See, अभी जो कल्टिवेटेड फील्ड्स थे, विलेजेस थे, वो उनको जो ग्रांट मिलते थे वो फ्री डिक्लेयर करते थे. कब? जब मॉलेस्टेशन बाय, जब कोई ऑनेस्टली सब काम करते थे तो क्या थे? रॉयल पुलिस, सोल्जर्स, इन ऑफिसर्स को क्या बोलते थे कि बाबा आपका विलेज टैक्स फ्री हो गया एंड ऑल. These areas therefore became small independent island with the Satavahana kingdom. See, this area therefore became small independent islands with the Satavahana kingdom. The Satavahana king had 3 grades of feudatories. The highest grades was formed by the king who called Raja, who led the right to strike coin. See, highest grade को क्या बोलते हैं अपन? The king, उसको अपन राजा बोलते थे, who had the right to strike coin. The second grade was formed by the Mahabhoja, and the second grade was formed by the Mahabhoja, and the third grade by the Senapati. See, first was कौन था? पहला कौन था यहाँ पे? The first one was called Raja, second was Mahabhoj, and third was Senapati. Then moving towards the next point, that is the society. Social conditions during the Sugna and Satavahana. उस वक्त सोशल कंडीशंस कैसे थे ड्यूरिंग सतवाना, उसके बारे में. ड्यूरिंग दिस पीरियड ओनली वर्ना एंड आश्रमास. सी, ड्यूरिंग दिस पीरियड क्या था? ओनली वर्नास एंड आश्रमास सिस्टम कंटिन्यू टू रूल द सोसाइटी. अब कौन कंट्रोल करता था सोसाइटी? वर्ना एंड आश्रमा सिस्टम से सोसाइटी कंट्रोल की जाती थी उस वक्त. सोसाइटी कंप्राइज्ड ऑफ 4 वेरियस Brahman, Kshatriyas, Vaishyas and Sudras. See,
ये अपन ने देखा ना, 4 वेदास में थे, अपन ने वेदास में देखा था, आई थिंक लास्ट ईयर अपन ने देखा था, लास्ट सेमेस्टर में, राइट। अभी 4 क्लास कौन से थे? ब्राह्मण, क्षत्रियास, वैश्यास एंड शूद्रास। इन सब के बारे में अपन ने लास्ट इसमें पढ़ा था, लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा था, बस वही बोला है यहाँ पे भी। The duties, status and occupation of these varnas are enumerated in the धर्म शास्त्र। से इनकी ड्यूटीज, स्टेटस, ऑक्यूपेशन सब ये सब लिखा हुआ है वर्नास में, राइट। इट इज रिटन इन द धर्म शास्त्र, एवरीथिंग इज रिटन ओवर देयर। The most important development in Varna system is the increasing number of mixed जातिस। यहाँ पे क्या थे? सब एक साथ मिक्स जाति के लोग रहते थे, लाइक मिक्स जाति के लोग रहते थे, मतलब सब एक कास्ट एक साथ हिलजुल के मिल के रहते थे। लाइक ऐसा नहीं कि बाबा तू अलग मैं अलग, ऐसा कुछ नहीं, सब मिलजुल के people used to live over there. Just as society comprised of 4 varnas, so too the life of the individual was divided into 4 stages, that is brahmacharya, ashramas, grahasthashramas, vanaprasth ashramas and sannyas ashramas। See, उस वक्त भी ये आश्रम में सोसाइटी डिवाइड हुई थी। क्या देखा अपन ने? देखा था ना, सबसे पहले क्या है? ब्रह्मचर्य आश्रमा का पालन करने का, फिर सेकंड क्या है? गृहस्थ आश्रमा, फिर वन प्रस्थान आश्रमा एंड संन्यास आश्रमा। इन सब के बारे में अपन ने लास्ट ईयर पढ़ा था ना, बस वही चीज़ ये लोग अभी भी आपको बोल रहे हैं। द जॉइंट फैमिली सिस्टम कैरेक्टराइज द सोसाइटी। उस वक्त क्या था? जॉइंट फैमिली सिस्टम था, राइट। द जॉइंट फैमिली सिस्टम उस वक्त था जो आज भी अपन देखते हैं। मैरिज बिटवीन द मेंबर ऑफ सेम जाति वॉज प्रेफर्ड। सी, शादी भी क्या है? हर कोई यही प्रेफर करता है ना, द मैरिज शुड बी बिटवीन द सेम जाति वॉज प्रेफर्ड। द वुमेन एंजॉयड अ ऑनरेबल प्लेस इन द सोसाइटी। सी, द वुमेन एंजॉयड अ ऑनरेबल प्लेस इन द सोसाइटी। सी, वुमेन लोग क्या करते थे? उनका एक रिस्पेक्ट था सोसाइटी में। वुमेन्स वेर अलाउड some personal properties like स्त्रीधन in the form of jewelry, clothing, etc. See, women go, they are allowed some personal property, that is the स्त्रीधन, and it was in the form of jewelry, clothing, etc. Women not only got good education but also had honorable places in the household and society. See, women को सिर्फ education ही नहीं दिया जाता था, बट क्या था? उनका एक ऑनरेबल प्लेस भी था, हाउस होल्ड में, घर में भी और सोसाइटी में। वुमेन लोगों को एक रिस्पेक्ट था, एक अच्छा खासा रिस्पेक्ट रहता था उस वक्त। 2 क्लासेस ऑफ वुमेन स्टूडेंट्स आर मेंशन्ड, ब्रह्मवदीन और लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट ऑफ स्कैटर्ड टेक्स्ट एंड सद्वोधना हु परस्यूड देयर स्टडीज टिल देयर मैरिज। द 2 क्लासेस ऑफ वुमेन स्टूडेंट्स आर मेंशन्ड। अभी यहाँ पे 2 क्लासेस ऑफ वुमेन स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखे हुए, एक तो ब्रह्मवदीन और लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट ऑफ स्कैट टेक्स्ट, मतलब ये जिंदगी भर टेक्स्ट वगैरह पढ़ते रहेंगे एंड ऑल। और एक है सद्वोधना जो शादी तक की पढ़ाई करेंगे, शादी के बाद पढ़ाई छोड़ देंगे। दे ऑल्सो रिसीव ट्रेनिंग इन द फाइन आर्ट्स लाइक म्यूजिक, डांसिंग एंड पेंटिंग। उनको ट्रेनिंग भी मिली थी, दे ऑल्सो रिसीव ट्रेनिंग, उनको ट्रेनिंग भी दिया जाता था एंड इट वॉज इन द फॉर्म ऑफ लाइक म्यूजिक, डांसिंग एंड पेंटिंग। वी फाइंड द रेफरेंसेस टू प्रैक्टिस ऑफ सती ऑल्सो। सी, उस वक्त सती प्रैक्टिसेस थी। हाँ, सती यानी क्या? जब हस्बैंड मरता है, जब हस्बैंड की बॉडी जलाते हैं तो उसमें लेडीज़ ने भी जाके चलने का आग में उसमें, एंड इवन शी यूज्ड टू डाई। दो द मैरिज बिटवीन द मेंबर ऑफ द सेम जाति वॉज प्रेफर्ड, देयर वर रेफरेंस ऑफ अलुमोना एंड पर्टिमुला मैरिज। अलुमोना मैरिज means male of higher varna and female of lower varna, and partimola means male of lower varna and female of higher varna। See, अभी उन्होंने क्या बोला है कि भले ही लोग सेम जाति में प्रेफर करते थे, बट उस वक्त भी शादी होती थी ऊंचे कास्ट, लाइक अगर बोलो मेल इज ऑफ हायर क्लास एंड द फीमेल इज ऑफ लोअर वर्ना, देन इट इज कॉल्ड एज अ अलुमोना मैरिज। और अगर पार्टिलोमोना मीन्स
male of lower varna and female of higher varna. The social status of person born of Antamula was higher than Pattimula. सोशल स्टेटस किसका ज़्यादा था? एलुमोला में जो बॉर्न हुआ है उसका स्टेटस हायर था देन द पार्टिलोमोला, एंड दे अलाउड देयर फादर्स इज ऑक्यूपेशन, और वो फादर का ऑक्यूपेशन अपना कंटिन्यू कर सकते थे. सो विल वाइंड अप अवर लेक्चर हियर. In next lecture we'll be studying the economy and culture. We'll wind up in next lecture we'll finish this first topic and then we'll start with the third topic. Meanwhile read the first chapter completely. लास्ट ये इकोनॉमी और कल्चर पॉइंट छोड़ के अब पूरा चैप्टर ध्यान से पढ़ो. इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन मेल मी ऑन माई मेल आई डी. माई मेल आई डी rasika.pagaria@arahamedu.in. Thank you.